नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एस बी एस्ट्रो। एक बार फिर स्वागत है आपका एस बी एस्ट्रो यात्रा पर। आज बात करेंगे हम फिर राहु केतु की। राहु केतु से कैसे बचें, कैसे वो आपको फंसाते हैं, कैसे कर्म वो आपसे करवाते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाओ। आपने सुना होगा ना, वो शिकारी जंगल में जाते हैं तो चिड़ियों को फंसाने के लिए चारा डालते हैं, जाल बिछाते हैं और चिड़ियाँ उसमें आके फंस जाती हैं। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे ही राहु केतु भी हैं जनाब। सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं। प्लैनेट नहीं है, नोड्स हैं चंद्रमा के, जो दिखाई नहीं देते। और जो दिखाई नहीं देता वो सबसे ज़्यादा घातक होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर बिल्कुल भोला भाला इंसान होता है, जब लेकिन उसके पास घड़ी आती है ना, जिससे वो अदृश्य हो जाता है, तब वो घातक हो जाता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। मगैम्बो भी उसका कुछ नहीं कर पाता। आपने फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की। उसी तरीके से राहु केतु हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हर चीज़ वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। कैसे वो जाल बिछाते हैं आपको फंसाने के लिए। लेकिन आपके अंदर अगर क्षमता है उनसे बचने की, तो आप बच सकते हैं दोस्तों। उनके द्वारा बिछाए हुए जाल से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे उसके बारे में बात करते हैं। राहु केतु आपके चार्ट में जहाँ पर हैं वो तो हैं, वो रिजल्ट तब देंगे जब गोचर में जो जिस जिस घर में जाते हैं तो उस घर का रिजल्ट वो देते हैं। नो मैटर कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, क्या चल रहा है, ट्रांजिट में वो फल देते हैं डिलीवरी बॉय बन के। अब वो कैसे फंसाते हैं आपको, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपके चार्ट के अंदर जहाँ पर भी राहु देव केतु देव का ट्रांजिट हो रहा है, जहाँ पर भी किसी भी घर में जहाँ पर केतु महाराज का ट्रांजिट हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर केतु महाराज आपको अपॉर्चुनिटी देंगे धोखाधड़ी करने की। आपके पास भरपूर मौका आएगा चीटिंग करने का। आप नहीं करोगे तो दोबारा फिर आएगा एक बड़ा मौका लेकर के। फिर नहीं करोगे फिर आएगा दोबारा बड़ा मौका लेकर के। आपको जाल में फंसाना है ना। जब आपने चीटिंग कर ली जहाँ पर केतु तो बैठे हुए हैं, वहाँ पर उस घर के मतलब, उस घर के रिश्तेदार के मतलब, उस राशि के मतलब, कोई प्लेनेट वहाँ पर बैठा है उसके मतलब आपने चीटिंग कर ली, तो राहु देव आपकी गर्दन पकड़ लेंगे दोस्तों। देखा है कमाल, देखा है ना कमाल। गलती कौन करवाएगा, केतु महाराज। पकड़ेगा कौन, राहु देव। फिर वो बताएंगे आजा भाई, आ गया तू मेरे जाल में, अब तेरा मैं भजिया बनाता हूँ। फिर तुमको पकड़ेंगे और तुम्हारा वो हचर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी प्लेनेट दूसरा आपको बचा नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। हमेशा वक्री चलते हैं सारे ग्रह, सीधी चाल चलते हैं, बीच में रेट्रोग्रेड होते हैं, वो हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं। बीच बीच में वो फॉरवर्ड की मतलब वक्री चाल के ना सीधी चाल भी चलते हैं बीच बीच में, जब वो सूर्य ग्रहण के आसपास होता है। जिनके चार्ट में राहु स्टेशनरी होता है दोस्तों, वो लोग जिंदगी में इतनी तरक्की करते हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको। कि राहु स्टेशनरी है तो केतु भी स्टेशनरी है। शर्त वही है, आपको वहाँ पर चीटिंग धोखाधड़ी नहीं करनी है। बस आपने नहीं करी तो फिर आपको राजा भोज बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप करोगे, कौन करवाएगा,
चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जात है, मन का कारक है। और राहु देव केतु देव क्या हैं? उसके दो नोड्स हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं। आप कोई भी गलत काम करते हो, कौन करवाता है? चंद्रमा। प्रेशर कौन देता है? केतु देव। सजा कौन देता है? राहु देव। समझे? कोई भी गलत काम करते हो ना, मन के अधीन होके करते हो आप। चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो घर को लेकर है, किसी भी तरह के काम को लेकर है जिसमें आप हेरा फेरी करते हो, चंद्रमा का रोल होता है। केतु देव करवाते हैं, राहु देव आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं। आजा भाई, आ गया मेरे जाल में, आजा। समझे? तो आपको क्या करना है? कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी किया हुआ उपाय राहु केतु का काम नहीं करेगा। करके देख लो, आपने किए भी होंगे, करे होंगे। अब तक कितना रिजल्ट मिला आपको? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा मेरे को। नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सज़ा ही मिलेगी। सुधारना पड़ेगा आपको। आप गलत काम कर लो और उसका उपाय कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। उपाय भी ऐसे नहीं होते जैसे आजकल बताए जाते हैं कि सोमवार को जाओ, बुधवार को जाओ, ये कर लो, इस टाइम वो कर लो। उसका समय होता है, टाइम होता है करने का। वो सिर्फ आपको 5-10% रिलीफ देंगे, उसके बाद नहीं। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो इनका उपाय है वो वही है जो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर केतु देव का भ्रमण हो रहा है वहाँ पर आप गलती मत करो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। शनि देव दंड निर्धारित करते हैं, राहु देव उस दंड को देते हैं। शनि देव दंड नहीं देते, वो निर्धारित करते हैं। जैसे जस्टिस कोर्ट के अंदर सज़ा निर्धारित करता है, सज़ा देता कौन है? जेलर या पुलिस वाले। उसी तरह शनि देव दंड निर्धारित करते हैं, इसने ये कर्म किया है, इसका ये दंड है। जाओ राहु, इसको ये दंड दे दो। और फिर दंड देने में सबसे बड़ी भूमिका पता किसकी होती है? चंद्रमा की। जैसे ही चंद्रमा उस जगह पे आते हैं जहाँ राहु देव उनको बोलते हैं कि यहाँ इसको दंड देना, इसको वहाँ पर लेके जाओ, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो आराम से। चंद्रमा आपको वहाँ पर ले चला जाता है और फिर आप उनके जाल में फंस जाते हो। फिर आप रोते हो कि मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। ज्योतिषाचार्य जी कोई उपाय दे दो। और ज्योतिषाचार्य कहते हैं वाह, मुर्गा आ गया मेरे पास, ये उपाय है, इसका मंत्र करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन शांति नहीं मिलती दोस्तों, शांति नहीं मिलती। उसके लिए आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। कोई भी ज्योतिषी आपको ये नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर केतु देव बैठे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर बेईमानी करना छोड़ दो। समझे? तो आपको राहु देव केतु देव कुछ नहीं कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। आप उनके टेस्ट में पास हो गए तो सफलता की गारंटी देंगे आपको। राहु के बिना आप नहीं रह पाते दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आपका फ़ोन, राहु, इंटरनेट,
राहु, टेलीविज़न राहु, कहाँ तक बचोगे आप? कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। डिपेंड आपको करना है, आप बच सकते हो या नहीं बच सकते। फिक्स कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपके हाथ में होता है। 3, 6, 10, 11 भाव जो हैं उपजे भाव हैं, बढ़ते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो अपने कर्मों को पकड़ के। तीसरा हाउस आपके पराक्रम का है, आपके हाथों का है। गलत काम कहाँ से करते हो आप? अपने हाथों से। छठा हाउस आपकी सर्विस है, सर्विस, जॉब, सर्विस, किसी की भी सेवा करने का मतलब माँ बाप की, भाई बहन की, दोस्तों की, यारों की, जॉब की। वहाँ पर चीटिंग नहीं करनी है। 10वां भाव कर्म भाव है दोस्तों। बिजनेस तो है ही, लेकिन मेन वो कर्म भाव है। आपको अपने कर्म सही रखने हैं तो 11वां घर अपने आप ठीक हो जाएगा दोस्तों। 11वां घर 10वें की कमाई है, छठा घर 5वें की कमाई है, तीसरा घर दूसरे की कमाई है। आपके पास पैसा आता है तो आप बोंदल जाते हो, ईगो आ जाती है, किसी को बोलने में कुछ भी डरते नहीं हो, गालियाँ निकालने में, कुछ भी कहने में, क्योंकि पैसा है। 2 नंबर। छठे नंबर में जॉब में आप चोरी बजारी करते हो, क्यों करते हो? 5वां नंबर ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज से आप लूप होल लेते हो। 11वें घर में फ़ायदा कैसे होता है? जब बिजनेस में चीटिंग करते हो, कारोबार में चीटिंग करते हो। 10वां घर 9वें का वो है, धर्म के साथ काम करोगे तो काम बढ़ेगा, अधर्म के साथ करोगे तो फिर पकड़े जाओगे। जो बाकी के घर हैं, जो जिन्होंने रिजल्ट देना, वो देंगे अपना रिजल्ट। तो आपके हाथों में है। जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं उनका भुगतान तो देखो करना पड़ेगा। वो तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, यीशु मसीह, जितने भी देवी देवता हुए हैं, जितने भी, किसी भी धर्म के ले लो, है ना, उन्होंने अपने जो पुराने कर्म थे उनको भुगता है। आगे लोगों को नए संदेश, वो आप भुगत के, सजा भुगत के, दुख सह के इन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि आप अच्छे काम करो। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम समझने नहीं चाहते। फंसे हुए ना आजकल के राहों के जाल में फंसे हुए हैं, तो उस जाल से निकलने की कोशिश करो दोस्तों। जो मिलना है आपको वो मिलना है, वो ग्रंथों में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा दोस्तों। आपके भाग्य में जो है वो आपके पास चल के आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो वो आपके पास चल के आएगा, अपने आप आएगा। उसके लिए हेरा फेरी मत करो। वो कौन सी कहावत है, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। जब उस फल की ऋतु आएगी तभी आप जितना मर्जी पानी दे दो वो पौधा ही गल जाएगा, लेकिन जब उसकी ऋतु आएगी ना, मौसम आएगा, तो वो फल देगा, उसी मौसम में फल देगा वो। उसी तरह इंसान का जीवन है दोस्तों। आपको जो मिलना है अपने आप आपके रास्ते खुलेंगे, अपने आप, अपने आप खुलेंगे। लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए, सबसे बड़ी बात, आपके कर्म सही होने चाहिए। अगर आपके कर्म ही गलत है तो भगवान रास्ते बंद कर देता है। ठीक है भाई, फिर तू अगर तूने अपनी मर्जी करनी तो कर, फिर मेरे पास क्यों आता है? आप देख लीजिए शनि मंदिर में कितनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। शनि मंदिर का, शनि देवता के मंदिर में क्यों क्यों लाइन लगी होती है वहाँ पर? क्योंकि लोग डरते हैं, लोगों ने पता उन्होंने क्या क्या कर्म, बुरे कर्म किए हैं। शनिदेव क्षमा कर दो, एक बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे, लेकिन तीसरी बार थोड़ी करेंगे। वो माता पिता समान है। वो गलती बच्चों से होती है तो माँ बाप उनको क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार, तीसरी बार नहीं करते, सज़ा मिलती है। उसी तरह ये ग्रह हमारे भगवान के देवताओं की तरह है, माँ बाप की तरह है, सिखाने के लिए आते हैं हमको। इसीलिए बोला है आपको अपने कर्मों को सुधारिए। कर्म सबसे ऊपर, कर्म, सब कुछ आपके पास आएगा, अपने आप आएगा। अपने कर्म करते रहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, राहु केतु देखिए महाराज के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।